मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के लिए ज्यादा और अपने नेताओं के लिए कम किया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने धर्म के नाम पर खुलकर राजनीति की और लोगों में हिंदू मुस्लिम का जहर घोला। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने लगभग 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने संसद में सवाल पूछने वाले सांसदों को सस्पेंड करवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने बिना तैयारी की नोटबंदी का फैसला लिया, आम आदमी लाइन में खड़ा रहा और घोटालेबाज बचकर निकल गए। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने बेरोजगारी को सबसे उच्च स्तर पर पहुंचाया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने मीडिया के बड़े हिस्से को खरीदकर गोदी मीडिया बनाया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो किसानों के लिए काला कानून लाया और बातचीत की जगह लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चुने। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने रुपए की कीमत को सबसे तेजी से गिराया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 11 साल में एक भी बार महंगाई पर कंट्रोल नहीं लगाया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने आरटीआई कानून को इतना कमजोर बनाया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसके कार्यकाल में सवाल पूछने पर एक आम आदमी अपने आप देशद्रोही और विपक्षी पार्टी का एजेंट बन जाता है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसके कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा उसकी ही पार्टी के लोगों से करनी पड़ रही है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसके ऊपर भारत में पहली बार तानाशाही जैसी परिस्थितियां पैदा करने के आरोप लगे। और ये सारे सवाल पूछने के बाद में अगर मुझे कांग्रेसी या एंटी नेशनल बोला जाता है तो ये मेरी नहीं आपकी सरकार की असफलता है। क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है और असली लड़ाई सरकार वर्सेस सरकार की नहीं है, असली लड़ाई सरकार वर्सेस जनता की।